जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? भगवान जगन्नाथ खुद निकलते हैं भक्तों के बीच। क्यों है ये रथ यात्रा इतनी खास? जानिए पूरी कहानी और बने रहिए इस आस्था के पर्व का हिस्सा। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की वार्षिक यात्रा है। इस दिन तीनों भाई बहन विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह आस्था और भक्ति का पर्व है। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। भगवान जगन्नाथ को प्रभु विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर देश के 4 पवित्र धामों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों भगवान कृष्ण और बलराम जी से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम ने उन्हें रथ पर विराजमान कर पूरे नगर का भ्रमण कराया था। इसी दिव्य घटना की स्मृति में हर साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। श्रद्धालु रथ की रस्सियां खींचकर सीधे भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ को खींचने से सभी पापों का नाश होता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं वह है जगन्नाथपुरी धाम की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। जारा ने ही श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं है। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह क्या है, तो उसने उसे उठा लिया और उसे बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ में भी नहीं लिया। आखिरकार जारा ने थक हार कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने कहा, एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने पे तुम्हें मैं उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने नदी में चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना दिखाई दिया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत गए। उसके बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाज आना बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को
उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता ही है जिस दिन मंदिर में किसी को आने की अनुमति नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बहुत ही मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पूर्णतः अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने पूर्व में यह कार्य किया है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है। परंतु जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई इसे नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच में रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक दाना प्रसाद का कम ना पड़ा और ना ही व्यर्थ गया। पर ऐसा इंसानों के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और यह बात इससे भी बड़ी आश्चर्य की है कि प्रसाद बनाने की लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस यह कहती है कि सबसे पहले सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, परंतु पुरी में जगन्नाथ मंदिर में साइंस नहीं चलती। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पककर तैयार होता है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बना, किस टेक्नोलॉजी से बना किसी को कुछ पता नहीं। 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जैसा कि हमें पता है, कुछ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर या एरिया नो फ्लाई जोन होते हैं, जहां पर ड्रोन, एरोप्लेन्स या किसी भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको वहां उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर आप किसी भी पक्षी को उस जोन में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हें समझाना तो असंभव है। पर अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे पक्षियों को बैठे देखा होगा, परंतु कभी भी जगन्नाथपुरी जाइएगा तो आपको मंदिर पर पक्षी कभी बैठे नहीं नजर आएंगे। ये बेजुबान पक्षी भी जानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी दिशा से देखेंगे उसकी फेसिंग आपकी ही तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह 9 दिनों का त्योहार है
इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र होते हैं। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं। स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी का जन्म होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ जी को बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलश से उनका शाही स्नान करवाया जाता है और फिर यह मान्यता है कि स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। वह 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है। यह जो 15 दिन की अवधि है, इस अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्य के अलावा और कोई देख नहीं सकता, दर्शन भी नहीं कर सकता। यह जो अवधि होती है, इसके दौरान मंदिर में जो महाप्रभु के प्रतिनिधि है अल्लाहनाथ जी, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और 15 दिन बीत जाने के बाद भगवान जी जब स्वस्थ होते हैं तब वह अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण जी बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, वह पूरी में धूमधाम से निकलती है। वह नगर भ्रमण पर निकलते हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा निकलती है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन करने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होता है या इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी यानी बलराम जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के साथ निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी के रथ की यात्रा शुरू होती है और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को बहुत सारे लोगों की सहायता से बाहर निकाला जाता है और रथ यात्रा शुरू की जाती है। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के मुख्य मंदिर में, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर है, वहां 7 दिन तक रुकते हैं और 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं। यह कुल 9 दिनों का उत्सव पूरी शहर में मनाया जाता है। यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली है। सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं और इनके रथ का नाम देव दलन है। रथ को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इस रथ की रक्षक माँ दुर्गा है। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर कुल 16 पहिए लगे हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के 3 नाम हैं, गरुड़ ध्वज, कपिध्वज और नंदी घोष। तो यह कथाएं जो श्री जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी हुई थी। आशा करती हूँ आपको यह सारी कथाएं अच्छी लगी होगी। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जगन्नाथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।